Hello, class 7 students. Welcoming you all to your third chapter now, that is Climates of India. हमने हमारा first chapter खत्म कर दिया था, that was a 9 p.m. slot, and then we completed a second, जो कि हमारा 8 p.m. slot में Friday to Sunday slot था, and अब we have complete और Friday to Sunday में भी हमारा जो last episode है वो 7 p.m. यानी कि कल आपका आया है ना। तो जब आप देख रहे हो उससे एक दिन पहले ही मैंने वो करवाया शेड्यूल, क्योंकि इफ आई वुड हैव टू कंप्लीट दैट ऑन 26th ना, फिर मैं उसको कब कहाँ लेके आता और बहुत हौच पौच हो जाता, क्योंकि मैं किसी और चीज का 7 p.m. में स्लॉट कर देता, फिर 8 p.m. का फिर से चेंज कर देता। दैट्स व्हाई आई स्विच दैट लास्ट एपिसोड का स्लॉट एंड पुट इट देयर। एंड नाउ फ्रॉम 7 p.m. एवरी डे डेली यू विल बी सीइंग क्लास 7th का एसएसटी, क्योंकि हमको इस समय थोड़े आगे जाना है, क्योंकि इस समय 20 चैप्टर यानी कि 20 चैप्टर्स आर देयर इन योर दिस। So that's why we will be trying to cover them all one by one very fast as soon as we can. So this will be the episode number one of this particular chapter, that is Climate of India. So without any further ado, let's get started with this chapter. Alright. So Kale Varshatu Parjanyaya Prithvi Sasya Deshoyam Khusho Barahite Brahmana Santu Nirbhaya means may the rain be timely, may the earth be lush with vegetation, may this country be free from turmoil and may good people be fearless. मतलब कि जो बारिश है वो वक्त बे वक्त आती रही, पृथ्वी जो है वेजिटेशन यानी कि जो भी हरा भरी घास है उससे भरी रहे, लश ग्रीन रहे, कंट्री कोई भी दिक्कत परेशानी से दूर, और जो अच्छे पीपल हैं वो बिना डरे जिए, है ना। यहाँ पे आपको कुछ कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी, फिगर 3.1 पिक्चर्स, है ना। जैसे यहाँ पे आपको फार्मिंग वगैरह में क्रॉप की दिख रही है, ये बारिश की है, ये भी बारिश की है जो कि आपके इसमें है। यहाँ पे आपकी बोट्स वगैरह चल रही हैं, ये आपका ब्रिज है पूरा अच्छा, और यहाँ पे आपका क्या है, ये बच्चे जा रहे हैं छतरी लेके। Now we are back again with the big question, and इस time सबसे ज्यादा big questions जो कि अब तक मैंने देखे वो है 5 big questions जो हैं, not much big questions but yeah they are questions, that is why they are big questions. What makes India's पहला प्रश्न is, for first question is, what makes India's climate so diverse? Second is, what are the monsoon and how are they formed? Third is, what is the effect of climate on the economy, culture, and society? Fourth is, how can understanding the climate help us to prepare for natural disasters? And the fifth and the last one is, what is climate change and what are its consequences? Now we will be going to the answers. First question first, what makes India's climate so diverse? So India's climate is highly diverse because of its vast size and varied physical features. मतलब कि इतना जो vast size है, इतनी बड़ी जो इंडिया है उसके चलते, प्लस उसका जो physical features हैं वो भी बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, यानी कि बहुत अलग अलग हैं। That is the second thing. Plus factors जैसे कि latitude, altitude, distance from the sea, mountain ranges and monsoon winds, and plus the climate of different region, कि कैसे कैसे लैटिट्यूड है, कैसे ऑल्टीट्यूड में है, किस डिस्टेंस में है अपने सी लेवल से, किस डिस्टेंस से माउंटेन रेंज से, वो सब में डिपेंड करता है। प्लस मानसून रेंज जो है वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट रीजन का क्लाइमेट जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। एज यू ऑल नो, माउंटेन्स आपका यहीं पे वो लिखा है, द हिमालयन माउंटेन ब्लॉक कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया व्हाइल द सराउंडिंग सीज अफेक्ट कोस्टल एरियाज। मतलब कि जो हिमालयन माउंटेन है वो ठंडी हवाएं सेंट्रल एशिया से रोकते हैं, और जो कि जो सराउंडिंग सीज हैं वो कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करती हैं। प्लस एज अ रिजल्ट जो इंडिया है वो वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट से होता है, यानी कि बहुत अलग अलग तरह का एक ही वक्त में क्लाइमेट होता है, जैसे कि फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख टू द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ केरला एंड द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान. What are the monsoon and how are they formed? All right. So monsoons are seasonal winds that change their direction during different times of the year. मतलब कि जो सीजनल विंड्स होती हैं वो मॉनसून होती हैं, प्लस दे आर दोज ऐसी विंड्स जो कि अपना डायरेक्शन बहुत बारी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर चेंज करती हैं। प्लस दे आर फॉर्म बिकॉज लैंड एंड वाटर हीट एंड कोल्ड एट डिफरेंट रेट, यानी कि बारिश या जो लैंड है हमारा वो पानी जो है वो गर्म ठंडा अलग अलग रेट पे होता है अपना उसमें। प्लस ड्यूरिंग समर द इंडियन लैंड मस्ट बिकम हॉटर देन द सराउंडिंग ओशन क्रिएटिंग लो प्रेशर ओवर द लैंड। मतलब कि आपका जो इंडियन लैंड मास है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो आपका पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडिया जो नीश कंट्री है, वो आपका बहुत ही गर्मी हो जाती है उधर, बहुत ही हॉटर होता है देन द सराउंडिंग ओशन, यानी कि जो आसपास ओशन है उससे भी गर्म हो जाता है, जिससे कि आपका यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ओवर दैट रीजन, ठीक है।
Plus, moisture-laden winds from the Indian Ocean move towards the land, bring heavy rainfall during, मतलब कि जो मॉइस्चर लेडन है, मतलब मॉइस्चर से भरी हुई जो विंड्स हैं वो आपकी इंडियन ओशन में आती हैं। प्लस दे आर सो एंड सो फ्रस्ट्रेटिंग दैट कि वो इंडियन लैंड में आती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल के साथ आती हैं। Plus, during the winter, the land cools faster than the sea, causing winds to blow from land to sea. These seasonal wind patterns are known as monsoon. और वहीं जो सर्दियों में, जैसे गर्मियों में तो वो आती है ना, वैसे ही विंटर में जो है ऐसी लैंड में से जो कूल हवा जाती है than the sea, उधर से जल्दी जाती है, causing जो winds हैं to blow from land to sea, मतलब कि लैंड से सी की तरफ जा रही होती है। ठीक है, इसलिए these seasonal wind patterns are known as monsoons, right? What is the effect of climate on economy, culture, and society? So climate has a major impact on the economy, culture, and society of India. ठीक है, इसका एक मेजर इम्पैक्ट है, मेजर चीज है, क्यों आगे पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर डिपेंड्स हेवीली ऑन रेनफॉल एंड टेम्परेचर, मेकिंग क्लाइमेट इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर्स। यानी कि जो क्लाइमेट है, जो इंडियन क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट है उसका एक मेजर इम्पैक्ट कैसे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो पूरा का पूरा रेनफॉल डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये सारा का सारा इट इज ऑन टू द एग्रीकल्चरल, जो है सारा का रेनफॉल कैसे आएगी, बारिश कैसे आएगी, कैसे तापमान है, क्या टेम्परेचर है। बिकॉज टू grow such favorable crops or to so grow such favorable greener, we have to have some things that are to be needed, and the particular kind of things that depend on those are rainfall and temperature, जो कि क्लाइमेट को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती है, स्पेशली फॉर द फार्मर्स। क्लाइमेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट रीजन एज सेट, क्योंकि जो चीज चाहिए होती, जैसे हर एक बंदा हर एक तरह का नहीं होता, हर एक बंदे की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, हर एक बंदे की अलग अलग लाइकनेस होती है, किसी की कोई वीकनेस होती है, किसी की कोई स्ट्रेंथ होती है, सो एंड सो। ठीक है, तो इसी कारणवश जो है वैसे ही आपकी क्रॉप्स जो होती हैं उनकी भी अलग अलग चीजें, उनकी भी अलग अलग डिफरेंट रीजन से अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होती हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन और फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। Many festivals such as Baisakhi, Pongal and Onam are linked to seasonal and agricultural activities। जैसे कि जो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि बैसाखी हो गई, पोंगल हो गए, ओणम हो गई, ये सारे भी आपके सीजन और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में बहुत वो होते हैं। जैसे कि बैसाखी, पोंगल, ओणम, जैसे पोंगल ओणम तो थोड़ा बहुत साउथ में, बैसाखी लाइक पंजाबी लोग मनाते हैं, राइट। पीपल की जो क्लोथिंग है, लोग जो कपड़े पहनते हैं वैसे, वो सब उनके फूड हैबिट्स, उनके घर पे रहने का स्टाइल, ऑक्यूपेशन, वो सब भी होगा, क्योंकि आप देखोगे नहीं कि दिल्ली में कोई मछली लेके आ रहा है, नहीं ना, ऑब्वियसली। जैसे लेकिन अगर आप आई गो टू लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस रीजन, ताकि लाइक कोस्टल रीजन है, वहां पे यू कैन फाइंड दैट थिंग्स, है ना। So ये कि लिखा है that climate has a major impact on the economy, culture and society of India. Agriculture depends heavily on rainfall and temperature, making climate important for farmers. Climate also influences the types of crops grown in the different region. Many festivals such as Baisakhi, Pongal and Onam are linked to the seasonal and agricultural activities. People's clothing, housing, styles, food habits and occupation are also influenced by the local climate. Thus, the climate plays an important role in shaping daily life and economic activities. Okay, so the fourth question is, how can understanding the climate help us prepare for any natural disaster? तो कैसे हम क्लाइमेट की जान पहचान रखने से हमको कोई नेचुरल डिजास्टर से सेफ गार्डिंग हो जाती है, बच सकते हैं कैसे। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो लाइक वॉट एवर द क्लाइमेट इज, इट हेल्प्स लाइक व्हाट, जो भी साइंटिस्ट हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, उन सब से गवर्नमेंट से उनको हेल्प करते हैं दैट दे कैन हेल्प प्रिडिक्टिंग द नेचुरल डिजास्टर एट फर्स्ट। कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, जैसे कि कोई फ्लड हो रहा है, कोई बाढ़ आ रही है, कोई सूखा पड़ रहा है, कोई साइक्लोन है, कोई हीट वेव है, कोई लैंडस्लाइड है, ये सब चीजों का कोई भी और डिजास्टर जो भी उनको पता लग सकता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, वो सब वो पहचान करवाते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू द क्लाइमेट दे आर हैविंग, थ्रू द वेदर दे आर हैविंग। वही सारे फॉरकास्टिंग से, वही सारी क्लाइमेट वगैरह की स्टडी से दे गो थ्रू दैट, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। वो सारी चीजें से अगर कोई देखो एबनॉर्मेलिटी होती, कोई चीज आपको इधर से उधर लगती है ना, बिकॉज दे हैव देयर डेली ऑक्यूपेशन एज दैट, उनका वही काम होता है। तो अगर उनको कोई भी थोड़ा बहुत 19-20 भी लगता है, दे इन्फॉर्म इट, एज हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, बहुत टाइप ऑफ अलर्ट्स होते हैं, so they may issue an alert or something, right? An early warning system helps save people's life and reduce damage in the property, मतलब कि आपका जो पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि जो पहले से ही हम बताया दिया जाए कि हाँ ये हो सकता है, यू शुड बी लाइक बी रेडी फॉर दिस, बी रेडी फॉर दैट एंड सो, तो उससे आपकी हेल्प हो सकती है। प्लस जो पैटर्न है उसके से अगर आप चाहें तो आप अपनी प्लानिंग लाइक एग्रीकल्चर, स्पेशली एज आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि एग्रीकल्चर बहुत ही बेस्ड होता है रेनफॉल इन सब चीज़ों पे, उससे आप उसकी
प्लानिंग कर सकते हैं, अपना एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अपना घर जिसमें आप सेफ रहे वो बना सकते हैं, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर्स में प्रिपेयर रह सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा है दैट अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट हेल्प साइंटिस्ट एंड गवर्नमेंट प्रिडिक्ट नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स, drought, cyclones, heat waves, and landslides. Weather forecasts and climate studies allow people to take precautions before disaster occurs. Early warning systems help save lives and reduce damage to the property. Knowledge of climate patterns also helps in planning agriculture, building safer infrastructure, and preparing emergency responses. Now, moving forward for the fifth question, that what is the climate change and what are its consequences? तो कोई भी climate change मतलब कि as you know what is climate, हमने पिछले उसमें पढ़ा था। तो climate वो होता है जो एक long term change आपके अर्थ की climate में होता है। तो climate change वो होता है कि जो भी बहुत टाइम से जो चेंज हो रहा है अर्थ क्लाइमेट में वो, स्पेशली जैसे कोई भी जो कोई हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, एज एन इंसान कोई जो एक्टिविटी कर रहा है, जैसे पेड़ काटना, पोल्यूशन फैलाना, फॉसल फ्यूल्स को एकदम एक्सटेंट वगैरह कर देना, ये सब प्लस ये सारी चीजें जो कि टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन पहुंचा रही है, खराबी पहुंचा रही है टू द एटमॉस्फेयर, और ग्लोबल वार्मिंग करवा रही है। प्लस इसके बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो सब भी होते हैं। ठीक है, तो वही सब हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द earth's climate, mainly caused by human activities such as deforestation, pollution, and the burning of fossil fuels. These activities increase greenhouse gases in the atmosphere, leading to global warming. Climate change has many consequences, including rising temperature, melting glaciers, sea level rise, irregular rainfall, stronger cyclones, floods, droughts, and threats to biodiversity. It can affect agriculture, water resources, human health, and the overall environment. तो यही थे आपके the top or the big five questions. So yeah, that's it. Now we'll move back to the chapter of ours. ठीक है, तो ये तो आपका चैप्टर के क्वेश्चन है। आगे का जो है ये थोड़ा लेंथी चीज है, और आई डोंट थिंक सो कि हम इसको इसमें कर पाएंगे, लेकिन अभी छोटी वीडियो बनी है, सो आई वुड से दैट्स इट फॉर एपिसोड 1। एपिसोड 1 इज क्वाइट शॉर्ट एज आई से। ठीक है, तो इतना चलता है, and it is coming daily, so we'll cover it as fast as we can, and we'll jump to the next chapter as soon as we can. So for the climates of India, episode number 1, chapter 3, this much only. Will start with weather, seasons, and climate from the next video itself. So till then, thank you, and we'll start with weather, seasons, and climate from episode number 2. All right, class, so we'll meet you all very soon. Till then, goodbye.